हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बीएड में कॉपी कैसे लिखें। आज का टॉपिक होगा कि बीएड का एग्ज़ाम जो देने के लिए आप लोग जाते हैं तो उसमें अधिक से अधिक मार्क्स 90% से अधिक मार्क्स कैसे लाए, इसके लिए किस तरह से कॉपी लिखें कि अधिक से अधिक मार्क्स आए। तो अक्सर लड़का क्या करता है, जब एग्ज़ाम देने के लिए जाता है ना तो सब एक ही तरह से सेम कॉपी लिख के आ जाता है। तो यूनिवर्सिटी या एग्जामिनर जो होता है, जो चेक करते हैं ना, वो एवरेज मार्किंग कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर उसका आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स का, तो अधिक से अधिक मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देना है, ध्यान देना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए उससे एक दो दिन पहले, एग्ज़ाम देने के लिए जब भी जाइए आप उससे एक दो दिन पहले आप एक नोट्स बना लीजिए। एक पेज का नोट्स बनाइए, जो कि इम्पोर्टेंट कुछ उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है या कुछ ऐसा जिससे भी रिलेटेड वो टॉपिक है, उसका कुछ ना कुछ एक से दो लाइन आप कर करके एक पेज का नोट्स बना लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि जो भी लड़का जाता है ना, सब एग्ज़ाम में अपने मन से ही लिखता है, जिसको जो मन में आ रहा है वो लिख रहा है। कोई सही 100% नहीं लिखता है, क्योंकि वहाँ पे 40 पेज रहता है, तो सभी पेज को भरना और सही सही भरना, ये सब नहीं भर सकता है, तो कुछ ना कुछ सब गलत लिखता है। तो थोड़ा सा आप एक दिन पहले क्या करना है, एक पेज का, मात्र एक पेज में आप एक छोटा सा नोट्स बनाइए, जिसमें कि आप कुछ पॉइंट को याद कर लीजिए। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स हैं उसको याद कर लीजिए, ताकि आपको हर जगह उसको लिखने में ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपका लिखावट जो है वो थोड़ा स्पष्ट हो, क्लियर हो। देखने में जितना बोल्ड होगा मार्क्स उतना अधिक आएगा। एग्जामिनर को आपको प्रभावित करना है। ध्यान रखना है कि एग्जामिनर जो है ना, जो एग्जाम में कॉपी जो चेक कर रहे हैं ना, जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जो आपके कॉपी को चेक करके आप मार्क्स बैठा रहे हैं ना, उसको आपको प्रभावित करना है। प्रभावित करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं ना, इंटर में देखते हैं, तो लड़का वही सेम लिखता है। मतलब नंबर दिया, एक नंबर दिया और क्या किया, यहाँ पे उत्तर लिखा या आंसर लिखा और यहाँ से शुरू कर दिया लिखना, और लिखते गया, लाइन बाय लाइन लिख रहा है, कहीं गैपिंग कुछ भी नहीं। तो सब समझ रहा है, एग्जामिनर समझ रहा है कि ये लड़का गलत ही लिखा है। एग्जामिनर को पता है कि लड़का गलत ही लिखा है, क्योंकि अगर चीज नहीं हो रही है तो आप गलत ही लिखे हैं ना। अगर आपको चीट करने के लिए नहीं दिया जा रहा है एग्जाम में, तो आप सही लिख नहीं पाइएगा 100% डिस्क्रिप्टिव में। तो गलत ही लिखता है, तो वहाँ गलत लिखने का भी थोड़ा टेक्निक अपनाइए। अगर गलत लिखने में भी थोड़ा ईमानदारी दिखाइएगा ना, तो मार्क्स अधिक आएगा। ईमानदारी क्या दिखाना है कि थोड़ा स्पष्ट लिखिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए और ना बहुत बड़ा आपका वर्ड्स होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, उसको थोड़ा मीडियम में लिखिए। और उसके बाद क्या करना है ना, हेडिंग के बीच जो होगा ना, हेडिंग जो देते हैं आप, जैसे कुछ गैप रखिए हेडिंग के बीच में। जैसे कुछ भी आप हेडिंग स्टार दे करके या कुछ दे करके आप लिख रहे हैं, या मान लीजिए पहला प्रश्न ही है, एक का प्रश्न जो है, जो भी प्रश्न आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो उत्तर एक दो लाइन छोड़ करके लिखिए। ठीक है, एक दो लाइन छोड़ करके आप वहां से उत्तर उसका लिखना शुरू कीजिए। कुछ दूर लिखने के बाद उसके बाद पैराग्राफ भी चेंज कीजिए, और पैराग्राफ जब भी चेंज कीजिए इन्वर्टेड कॉमा में लीजिए और कहीं पे जाके बंद कीजिए। और ध्यान रखिए, जहां भी इन्वर्टेड कॉमा ले रहे हैं ना आप, जहां भी ले रहे हैं, जैसे यहाँ शुरू किए और यहाँ बंद कर दिए, हम एक दो पे लाइन लिखने के बाद बंद कर दिए, जो भी आप लिखिए उसके अंदर, तो उसके नीचे और एक इसके ऊपर एक लाइन जो है ना, वो गैप कीजिए, ज़्यादा एट्रैक्टिव रहेगा। और दो पेन हमेशा यूज कीजिए, ब्लू और ब्लैक। हमेशा याद रखिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट्स आप लिख रहे हैं ना, बीच बीच में घुसा रहे हैं, जैसे कुछ स्टार दे करके आपको लिखना है, कुछ पॉइंट लिखना है, पॉइंट के बाद आपको उसको विस्तार में लिखना है, तो उसको
ब्लैक पेन से लिखिए, या इसके अंदर कुछ भी लिखना है तो ब्लैक पेन से लिखिए। ये सब ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है कॉपी को, और जितना अट्रैक्टिव आप कॉपी को बनाइएगा ना, उतना अधिक से अधिक प्रभावित होंगे आपके कॉपी से एग्जामिनर, और जैसे ही एग्जामिनर को आप खुश करते हैं तो वो मार्क्स अच्छा देगा। तो बहुत कुछ पॉइंट है जिसका ध्यान देना। लिखता है सब गलत है, जो भी जाता है एग्जाम देने के लिए सब गलत ही लिख रहा है। क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है उतना समय नहीं है एग्जामिनर को चेक करने के लिए कि वो आपका लाइन बाय लाइन चेक करेगा कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। हाँ, बस वो ये देखता है कि कौन लड़का थोड़ा पढ़ के आया है कौन नहीं पढ़ के आया। अब मान लीजिए आप कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा ये सब का यूज कर रहे हैं, कहीं नंबरिंग सिस्टम कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ये, तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा है। और हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा ना तो बहुत मार्क्स आएगा। अगर वो जैसे एक नंबर दिए लिखना शुरू किया, अब 10 मार्क्स का है, अब लिख दिए 5-7 पेज। लिखना तो है ही आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पे पॉइंट्स डालना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डालना है, कहाँ पे स्टार डाल के लिखना है, कहाँ पे नंबरिंग सिस्टम करके लिखना है, कहाँ पे हो सकता है कि आपको ऐसे मान लीजिए अंतर पूछ दिया तो आप बीच में इस तरह का डिवाइड मार के एक तरफ इसका लिखिए एक नंबर करके, फिर एक तरफ इसका लिखिए। मान लीजिए वृद्धि और विकास में अंतर एक पूछ दिया आपको कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो एक तरफ वृद्धि का पॉइंट लिखिए, विकास का पॉइंट लिखिए। इस तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट जब लिखिएगा ना तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, और जब वो प्रभावित होंगे तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स देंगे। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे आप अक्सर बीएड में होता है क्या है ना कि आपको जैसे 2 या 3 सवाल होगा 10 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स वाले में आपको कहेगा वो कितना वर्ड में लिखने के लिए, देखते हैं हम 10 वर्ड्स, उसको 400 या 500 शब्द भी कहेगा लिखने के लिए। जब 10 अंक का सवाल होगा ना, 10 अंक का सवाल होगा तो उसको कहेगा आपको 400 से 500 शब्द में लिखने। तो 400 से 500 शब्द लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पेज होता है ना, जैसे ये बुक है, तो बुक का जो ये वाला पेज है ना, इसको तो भरना है, इसको भी भरना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 6 पेज भरना होगा। 1 2 फिर इसको बढ़िए 3 4 5 6, यहाँ तक कम से कम भरिए, कम से कम तो यहाँ तक डालिए ही, तभी 10 में 8 9 ये देने की चांस है। अब आप 2 पेज लिख देते हैं छोड़ देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 10 मार्क्स आपको देगा वो। अब आता है जैसे कि 5 अंक का सवाल आपसे पूछा गया है, 5 अंक का 10 12 15 सवाल रहता है। अगर ये सवाल पूछा आपसे, इसमें कहता है 100 से 150 या 200 शब्दों में लिखें, तो इसमें भी कम से कम आप 2 तो जरूर पढ़िए कम से कम। और हाँ, हमेशा याद रखिए कि जैसे आपका ये पेज है, अगर मान लीजिए यहीं खत्म हो जाता है ना, आपको यहीं से लिखने का मन हो गया हो, अब नहीं लिखेंगे छोड़ देते हैं, तो अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से मत शुरू कीजिए, उसको इस पेज से शुरू कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमेशा नेक्स्ट पेज से शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ से शुरू कीजिएगा तो जो चेक करने वाले हैं कभी कभी उसको पता नहीं चलता है क्या है, कहाँ लिखा नहीं लिखा, उसको पढ़ने में समय लग जाता है। तो आप थोड़ा हमेशा प्रश्न जब भी है ना तो फ्रेश पेज में लिखें, यानी जो खाली पेज है वहां से शुरू करो। चाहे आपका आंसर कहीं भी खत्म हो गया हो, यहीं खत्म कर दिया, आंसर इतना खाली है तो छोड़ दीजिए इसको खाली, यहाँ से आप शुरू कीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए अगला आंसर। तो ये इस चीज सब का अगर थोड़ा थोड़ा बात है उसका अगर ध्यान दीजिए। और हमेशा याद रखिए एक चीज और कि आपको सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, सभी प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए आप, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। क्या लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं ना, फिर भी आप सभी प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए, जितना गढ़ है ना उस सबको लीजिए। अगर आप सभी प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं ना तभी अधिक से अधिक मार्क्स आने का। तो हमेशा इस तरह से आप ध्यान दे के लिखिए कि प्रश्न मेरा नहीं छूटे। टाइम मैनेजमेंट इस टाइप से कीजिए कि प्रश्न नहीं छूटे, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, चाहे गलत ही क्यों नहीं आता हो, आपको साफ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी कुछ ना कुछ जरूर बना के लिखिए।
अगर आप सभी प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो अधिक से अधिक मार्क्स आएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक का जरूर बटन दबा दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर आप अपना जो भी आपका राय है, ओपिनियन है, आपको कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा अच्छा, वो सारा लिख के बताइए। धन्यवाद।